अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं ये लसूड़े का अचार बना रही हूँ। ये फैमिली में से किसी का है, उन्होंने मुझे कहा है कि हमें भी अचार बना के दे। तो मैंने इसमें ये पानी गर्म हो गया, बॉयल हो गया, और लसूड़ों के ऊपर देखें इस तरह इसकी टहनियाँ भी हैं और इसके ये जो खोल हैं ये भी हैं। और इनको ना उबलते हुए पानी में 4 से 5 मिनट के लिए सिर्फ बॉयल करना है और फिर इन्हें निकाल लेना है। पानी उबलता हुआ होना चाहिए, ठंडे पानी में इन्हें बॉयल नहीं करना। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूं। बहुत मज़े का और बहुत ही टेस्टी अचार बनता है। लसूणों का सीज़न है, अचार का सीज़न है, हर कोई अचार बना रहा है, तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करना ज़रूरी था। ये देखें, इनमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया। गर्म पानी था, जस्ट 2 मिनट बाद ही इनमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया। मैं इसे मज़ीद 3 मिनट बॉयल करूँगी और फिर इन्हें निकाल लेना है। ये देखें, ये हल्के हल्के ना येलो कलर में आ गए हैं। अब पहले ग्रीन कलर में थे, अब येलो कलर में आ गए हैं। इसी कंडीशन में हमने अब क्या करना है कि इन्हें निकाल लेना है। अब मैंने इसमें बाकी वाले भी डाल दिए हैं। इनकी आप शक्ल देख लें, ये ग्रीन है और ये जो बॉयल हो चुके हैं इनकी शक्ल इस तरह हो चुकी है। कुछ लोग लसूड़े बॉयल करते वक्त साथ में नमक और हल्दी भी डाल देते हैं, लेकिन मैं जब बॉयल करती हूँ और अचार बनाती हूँ, इनको सिंपल खाली पानी में मैं बॉयल करती हूँ और ये इतना टेस्टी अचार बनता है कि मशहूर है मेरी फैमिली में मेरा अचार। आप लोगों ने लाजमी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मैं आप लोगों के साथ बाकी भी इसकी जो मिसाला जात हैं, तेल है, वो भी मैं शेयर करूँगी। लसूड़े का अचार डालने में सबसे जो अहम बात होती है वो होती है इनका जो बॉयल करने का मेथड है वो सही होना चाहिए, कि इन्हें कितनी देर बॉयल करना है और ये किस तरह ये बॉयल किए जाते हैं। खौलते हुए पानी में इन्हें डाल देना है, उसके बाद मज़ीद 3 मिनट तक इनको बॉयल करना है। ठीक हो गया, तब जाके ये परफेक्ट बॉयल होते हैं। इन्हें सिर्फ हल्का सा स्टीम वाला चक्कर होता है इनका, इनको बस हल्का सा कुक करना होता है। उसके बाद फिर ये देखना पड़ता है कि इनकी जो कैप है वो ना उतरे। अगर कैप उतर जाए, कैप उतरी भी हो ऑलरेडी लसूड़ों से, बाज़ार से ख़रीदते वक्त आप लोगों ने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो लसूड़े आप लोग ले रहे हैं उनकी जो कैप है वो सही है, उतरी हुई नहीं है। फिर क्या होता है कि इनके अंदर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से आपका अचार जो है ना वो ख़राब हो जाता है, अचार बिल्कुल भी ठीक नहीं बनता। बॉयल करने के बाद साफ़ कपड़े पे इसी तरह टहनियों के साथ ही फैला के रख दें। जब देखें कि ना अगर मौसम है ज़्यादा गर्म, तो मैक्सिमम 5 से 6 घंटे में आपके लसूड़े बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। आप लोगों ने इनको अलग-अलग करके फैला देना है। फिर इनकी इसी तरह कैप उतारते जानी है। मैंने सुबह 8:30 बजे इन्हें बॉयल करके फैला के रख दिया था और 1 बजे ये बिल्कुल रेडी हो चुके थे कि इनकी जो ऊपर वाली स्किन थी वो हल्की-हल्की सिकुड़ चुकी थी। कि जब इस तरह की कंडीशन में लसूड़े आ जाएं तो इट मीन्स कि ये अब मिसाला लगने और तेल में जाने के लिए रेडी हैं। जब इनकी ऊपर वाली स्किन हल्की सी मुरझा जाए, सिकुड़ जाए, तो ये अब बिल्कुल रेडी थे। मैं इनकी कैप उतारती गई, इनको बास्केट में रखती गई। जब सारे लसूड़े इसी तरह मैंने साफ़ कर लिए, अगेन मैंने इनको कपड़े पे फैला के रख दिया, क्योंकि जिनका ये सामान था वो उन्होंने शाम को आना था, तो मैंने सोचा कि शाम तक ये फैले ही रहें, इस तरह इकट्ठे पड़े रहें तो हो सकता है कि ये दब जाएं या फिर ख़राब हो जाएं। मैंने फैला के रख दिया। तो जी बस फिर आपको मैं इनकी ट्रेजेडी बता दूं कि मेरे लसूड़ों के साथ एक ट्रेजेडी ये हुई कि मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ मुकम्मल शेयर नहीं कर सकी। वो क्यों नहीं कर सकी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हुआ क्या, कि मैं वीडियो रिकॉर्ड ना कर सकी और मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी।
बहरहाल ये तो थे फैमिली में से जो मुझसे बनवा रहे थे अचार। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। इंशाल्लाह मैं जब अपने लिए अचार बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ उसकी फुल रेसिपी शेयर करूंगी। इनको साफ़ करने के बाद घर आ गए मेहमान। दोपहर का मैंने खाना बनाया, सालन कोरमा बनाया, सलाद, रायता, चटनी, कबाब और बिरयानी मैंने बनाई। खाना इंजॉय किया। तकरीबन शाम 6 बजे तक मेरे मेहमान चले गए। उनके जाने के बाद जी क्या हुआ, आ गई आंधी। इतनी तेज़ आंधी आई कि आप लोग ना पूछें। मेरे ख्याल में कल का जो दिन था वो ऑल ओवर पाकिस्तान में आंधियां ही चली हैं और तमाम शहरों से यही न्यूज़ आई है कि शदीद आंधी है, तूफ़ान है और यहाँ बहावलपुर में भी यही कंडीशन थी। तो खैर मैंने अपने लसूड़े तो बचा लिए थे, इन्हें मैंने कवर करके रख दिया था ताकि इनके ऊपर मिट्टी ना आए, क्योंकि अब ये वॉश नहीं हो सकते। अब ये बॉयल हो चुके हैं, इनकी कैप उतर चुकी है और ये सुकड़ चुके हैं, ये ड्राई हो चुके हैं। अब अगर इनको वॉश करें तो इसका मतलब है कि जैसे भिंडी की चिकनाहट होती है तो इनकी चिकनाहट तो उससे भी 4 गुना ज़्यादा होती है। आंधी रुकी, उसके बाद जी तकरीबन लेट नाइट 10:30-11 बजे जिनके ये लसूड़े थे वो लोग आए, मिसाला ले आए, तेल ले आए और मुझसे उसी वक्त अचार डलवाया और वो अचार की बाल्टी उठाते और चले गए। मैं वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी। मुझे इतना दुख हुआ कि मैं आपको नहीं बता सकती। कि मैं अब सोच रही थी कि मैं ये वीडियो अपलोड करूं या ना करूं। मैंने कहा नहीं, मैं कर देती हूं, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर देती हूं कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो ये 5 केजी लसूड़े थे। रेसिपी आप लोगों को बता देती हूँ। 5 केजी लसूड़े थे और पंसार के पास जाएं, उनसे कहें कि हमारा जो मटेरियल है वो इतने केजी का है, हमें उसी हिसाब से मसाला बना के दे दें, वो बना के दे देता है। अगर आप 5 केजी 10 केजी लसूड़े ले रहे हैं, 5 केजी हैं तो 1 केजी इमलियाँ आप लोगों ने लाजमी डालनी है। अगर 10 केजी का लसूड़ा है तो 2 केजी आप लोगों ने इमलियाँ इसमें साथ में ज़रूर डालें। वैसे तो आम का अचार भी डाला जाता है, मिर्चों का अचार भी डाला जाता है, लहसुनों का अचार भी। अगर आप लोग अकेला लहसुनों का अचार डाल रहे हो तो उसमें साथ में 1-2 किलो इमलियों का अचार भी लाजमी डालना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि मेरी रेसिपी आप लोगों को समझ आई या नहीं आई। और दूसरी बात, किस किस के घर में अचार डाले जा रहे हैं, किस किस को लसूड़े का अचार पसंद है और कौन अचार खाना पसंद करता है। मुझे तो लसूड़े का अचार बहुत पसंद है। सीज़न है, हर घर में अचार डाले जा रहे हैं, हर घर में अचार बनता है। सब लोग अपने हाथ का बना हुआ अचार ज़रूर घर में बनाते हैं, चाहे वो ज़्यादा मिकदार में बना जाए या थोड़ी सी मिकदार में बनाया जाए, अचार बनता ज़रूर है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।